मानसरी अपनी जान खतरे में डाल के निकल रहे हैं स्टूडेंट। कि एसी के डिब्बों में जो है गेट के पास बच्चे एकदम भरे हुए हैं, चढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ जो गैदरिंग है इसको देख के तो एकदम उम्मीद लग रहा है कि हम चढ़ने में असमर्थ रहेंगे। हम एक पैर पे खड़े होके गए थे एज ए वॉशरूम के गेट के पास, वही सेम सीन आज फिर देखने को मिल रहा है। लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं यूपी में, खासकर सब मतलब लोअर मिडिल क्लास हैं बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। और मतलब बस तो उन्होंने चलाया, फ्री अगर कर दी होती तो शायद ये भीड़ इतनी नहीं होती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी पेट की परीक्षा 2 दिन होनी है और 6 और 7 सितंबर को ये परीक्षाएं होंगी, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सेंटर्स पे जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म है प्रयागराज का, जिसमें झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ रही है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं अपने परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस परीक्षा को लेकर के, कितनी तैयारियाँ हैं और क्या सेंटर ठीक है या दूर है? सेंटर योगी सरकार ने बहुत दूर भेजा है हमारा लोग का। सरकार द्वारा हमसे यही अनुरोध है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं कृपया उनके लिए निःशुल्क बस सेवाएं और निःशुल्क ट्रेन चलाने की जरूर कोशिश करें। धन्यवाद। कितनी समस्या हो रही है क्योंकि स्टेशन आपका झांसी दूर है? झांसी यहाँ से 500-400 किलोमीटर है मेरा सेंटर यहाँ से। किस उसमें पाली में परीक्षा है? मेरे ही है सेकंड पाली में है, 3 से 5 में है मेरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस है मेरी। मतलब नज़दीक होना चाहिए सेंटर? हाँ, सेंटर नज़दीक होना चाहिए। सरकार को ये बच्चों को इतना दूर सेंटर नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, दूर सेंटर की वजह से लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे, आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं? सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है। इसमें एक बात यह है कि अगर चुनाव आयोग चुनाव अगर होम डिस्ट्रिक्ट में करा सकता है तो परीक्षा विभाग को भी परीक्षा होम डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये आज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। लग भी रहा है कि समय से पहुंच पाएंगे आप? अब ट्रेन के ऊपर है, हमें तो अभी ये भी अनुमान नहीं लग रहा है कि ट्रेन पे चढ़ भी पाएंगे या नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, सुनने में आया है। सर सबसे बड़ी समस्या अभी जस्ट मेरा कॉल फ्रेंड ने प्रयाग स्टेशन से कॉल किया था कि एसी के डिब्बों में जो है गेट के पास बच्चे एकदम भरे हुए हैं, चढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ जो गैदरिंग है इसको देख के तो एकदम उम्मीद लग रहा है कि हम चढ़ने में असमर्थ रहेंगे। और मैं गवर्नमेंट या फिर जो सिविल बोर्ड है इससे भी कहते हैं कि इसके लिए स्पेशल ट्रेन का आयोजन करना चाहिए था। डिस्टेंस उनकी जो भी, हमें उनके प्रोटोकॉल से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है कि हमें कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं मिली ऐसा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, जो डिस्टेंस तो भाई दिया अपने हिसाब से उनके प्रोटोकॉल से है। अगर स्पेशल ट्रेन कोई भी 1-2 चलाएगी होती, इंडिविजुअल 1 ट्रेन अभी फर्स्ट हाफ के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सेकंड हाफ के लिए जो मतलब पीएम के में आएंगे 1 बजे 2 बजे ट्रेन पाएंगे उनके लिए तो मान लीजिए सेकंड हाफ पहुँच जाएगी, हम लोग की दिक्कत है। परीक्षा को लेकर के कितनी तैयारियाँ की थी आप लोग? हमने बहुत तैयारी की है, मेरा सेकंड चांस ये टाइम है। इससे पहले हम गए, दूसरी बार मैं गया बांदा सेंटर गया था तो हम एक पैर पे खड़े होके गए थे एज ए वॉशरूम के गेट के पास, वही सेम सीन आज फिर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर के कितनी उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो हमारी पर्सनल ये है कि हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार जो मेरा रहा है अच्छा रहा है, इस बार भी अच्छा रहे और आपका आशीर्वाद रहा तो और अच्छा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी आपको भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? सर यही मैं प्रयागराज का हूँ। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं भीड़ इसलिए है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सब झांसी जा रहे हैं, ठीक है। झांसी में एक ही ट्रेन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ठीक है, एक ही ट्रेन है जो झांसी जाती है। इन्होंने बस तो चलाया है, जैसे कि यूपी पुलिस में क्या हुआ था कि इन्होंने बस तो चलाया था, बस को फ्री करा था, लेकिन इस एग्जाम में लेखपाल मतलब ये जो पेट का एग्जाम है इसमें इन्होंने बस तो चलाई है लेकिन बस को इन्होंने फ्री नहीं करा है, ठीक है। इसके लिए ये भीड़ है। जानते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं यूपी में, खासकर सब मतलब लोअर मिडिल क्लास हैं बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। और मतलब बस तो उन्होंने चलाया, फ्री अगर कर दी होती तो शायद ये भीड़ इतनी नहीं होती। तो बच्चे कुछ बस में चले जाते और कुछ ट्रेन में चले जाते। बसों में है लेकिन बसों में तो भीड़ कम दिख रही है। बसों में भीड़ इसलिए कम है क्योंकि बसों में पैसा लग रहा है। इस बार सरकार ने फ्री नहीं किया है। जैसे इन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम कराया था तो उसमें इन्होंने फ्री करा था बस सेवा। ट्रेन में फ्री है? ट्रेन में बच्चे क्या है कि ट्रेन में भाई अपना एडमिट कार्ड लेके चले आते हैं तो अब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो उनका मतलब टिकट तो कोई नहीं लिया होगा। क्या लग रहा है सीट मिल पाएगी? सीट तो सर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीजन मैंने आपको बताया कि झांसी जा रहे हैं सब लोग, तो झांसी में सिर्फ एक ट्रेन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक ही ट्रेन है। ये हम इसको इन अभ्यर्थियों ने टिकट लिया है ट्रेन का। अब इस ट्रेन के सहारे अपनी सीट पर बैठेंगे, लेकिन उम्मीद इन लोगों को कम है कि सीट मिल पाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर ये अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं और किस एग्जाम के लिए आप ये? जैसे कि मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है, मैं इलाहाबाद के निवासी हूँ कीटगंज से।
मेरा पेपर यूपी ट्रिपल एससी से कंडक्ट होने वाला पेट का एग्जाम देने के लिए हम झांसी जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा भीड़ है। डाटा के अनुसार 7 लाख की भीड़ है एक शिफ्ट में। इलाहाबाद जितने भी हैं उनका पेपर झांसी है। एक ही ट्रेन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस 9:30 बजे। तो आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। आलम देख ही लीजिए भीड़ों का आलम है। क्या ट्रेन और बढ़ानी चाहिए ऐसा कह रहे बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए संसाधन का आवागमन ज्यादा होगा तो लोग वहाँ से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी कम हो जाएगी। इससे तो लोगों का भी एक तरीके से कह सकते हैं पेपर हमारे लिए होता है ना, पेपर के लिए हम हो नहीं है। कोई जा रहा है किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी। क्या लग रहा है भीड़ देख करके आप अपने सेंटर तक पहुंच पाएंगे ट्रेन में? देखिए क्या है कि मैं डूअर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। बाकी पहुंचना तो देखिए तीसरा भी होता है ना जिसको जान नहीं सकते हम ऊपर। मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, जो कि मास डिपार्टमेंट में भी कई हमारे मित्र हैं, तो जाना तो अलग चीज़ें हैं। मैं जाने की कोशिश करूंगा। हाँ, जहाँ की एक मैं तरीके से कह सकता हूँ, मैं स्टूडेंट जहाँ तक इसके पिलर को पूर्ण करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, कई ट्रेनें चलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है। आयोग का यूपी ट्रिपल एससी से कई लगभग 24 लाख का डाटा है, 24 लाख फॉर्म डाले गए हैं, तो बिल्कुल ट्रेन चलनी चाहिए। डाटा के साथ बात करें, सरकार को डाटा के देखते हुए विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप, कहाँ आपका सेंटर? हमारा झांसी सेंटर है। मात्र 2 ट्रेनें हैं। सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थी सुरक्षित पहुंचने चाहिए। एग्जाम में सब कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ट्रेनें कम से कम बढ़ाएं, जिससे विद्यार्थी सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आप समय से पहुंच पाएंगे अगर इसी तरह भीड़ समय रही? तो हम पहुंच जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन असुविधा होगी। यहाँ पे रास्ते में ये मानसरी अपनी जान खतरे में डाल के निकल रहे हैं स्टूडेंट। बहुत ज्यादा भीड़ बिल्कुल आप देख सकते हैं। घर से अगर निकले हैं रोजगार को देखते हुए कि कहीं अगर ठीक ढंग से मिल जाए तो एक तरीके से ये कह सकते हैं जान खतरे में डालने वाला काम है। बिल्कुल। अब ये बच्चे अपने सेंटर में जाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करेंगे। ट्रेन आएगी और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो आरपीएफ और जीआरपी के जो पुलिस के जवान हैं वहाँ पर लगे हुए हैं और भीड़ में धक्का मुक्की ना हो इसके पूरा प्रयास किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन भीड़ को देखते हुए यहाँ पर लग रहा है कि ट्रेन आएगी तो किस तरह से सीट के लिए जद्दोजहद होगी, ये देखने वाली बात होगी। पंकज यादव, प्रयागराज, यूपी तक।